कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है बाबरी मस्जिद के हवाले से। उस पर बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही हैं कुछ लोगों की, और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इस देश में कोई करेक्ट काम होता है, कोई राइट डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही होती है, तो ये जो लोग हैं, अरफा खानम शेरवानी हैं, राना हैं, जावेद अख्तर हैं, ये जो लिबरल और सो कॉल्ड लिब्रांडोस जिसको कहते हैं, इन लोगों की चीखें इसीलिए निकलती हैं कि इनकी चौधराहटें ख़त्म हो रही हैं। ये जो सदियों से एक चीज़ चली आ रही है हिंदुस्तान में, सब्जुगेशन ऑफ मेजॉरिटी, वो इनकी अब वो चौधराहट ख़त्म हो रही है। इनको नज़र आ रहा है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, भारत इज़ गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आम भारतीय इस पर बहुत खुश हैं और ये बिल्कुल करेक्ट रास्ते पे चीज़ें जा रही हैं। देखें, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या डिसीजन आएगा। इनको अगर ये जो ख़ास तौर पे ये जो चीखने वाले लोग हैं, ये अपनी मुसलमान तारीख़ पे, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की मुसलमान तारीख़ पे, रीजन की मुसलमान तारीख़ को बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं और उनको आइडियलाइज़ करते हैं उन इन्वेडर्स को। उनके नक्शे कदम पे अगर चलते हैं ना हिंदू, तो आज भारत में एक भी मुसलमान नज़र नहीं आता। मैं आपको थोड़ा सा अफ़गानिस्तान ले जाता हूँ। अफ़गानिस्तान का एक बादशाह होता था सुल्तान महमूद गजनवी। वो डाकू था, वो ऐसा डाकू था कि इनके मुल्क में तो कुछ था नहीं, पत्थरों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। जैसे मंगोलिया का था चंगेज़ खान, एक कबीले की लीडरशिप मिली, फिर इसने बाकी कबीलों को फतह किया और फिर घोड़ों पर बैठ के ये जंगली थे, निकल पड़े थे दुनिया में जहाँ भी इनको, तो सबसे पहले इनको दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हिंदुस्तान नज़र आता था। तो यहाँ पे आके लुटेरे आके लूट मार करने आते थे। तो महमूद गजनवी को भी जब पता लगता था कि हिंदुस्तान में तो इतना पैसा है, इनके मंदिरों में इतना पैसा है, तो वही उम्मा हमेशा की तरह इस्लाम का नारा लगा के, जैसे कि मुसलमान लीडरों का रूल रहा है, इस्लाम फैलाने के नाम पे महमूद गजनवी आता था हिंदुस्तान और लूट मार करके चला जाता था। और बाद में इसने अपनी सल्तनत भी यहाँ पे कायम की थी, जो इसके बेटे मसूद गजनवी और चलाते रहे। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर इतना ही बड़ा इस्लाम का ठेकेदार था आपका महमूद गजनवी, तो 17 बार हिंदुस्तान तो हमला करने आया, लेकिन एक बार भी हज करने नहीं गया, जो कि इस्लाम में फ़र्ज़ है। इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हज हर उस आदमी पे फ़र्ज़ है जो इसकी हैसियत रखता है हज करने की। लेकिन महमूद गजनवी कभी उम्रा करने, हज करने नहीं गया, लेकिन इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान फतह करने आ जाता था। कहानी ये है कि गजनवियों के बाद, महमूद गजनवी के बाद इसके बेटों में झगड़े शुरू हुए, और जैसे इस्लामी तारीख यही रही है कि आपस में अपने भाइयों को मार के ही आते रहे हैं सारे। इनके भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ और मसूद गजनवी को भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा, और फिर यहाँ पे अपनी छोटी सी सल्तनत पे वो चलता रहा। गजनवियों के बाद आई गौरियों की हुकूमत। गौरियों ने क्या किया था? गौरियों ने यह किया था कि सबसे पहले महमूद गजनवी के जितने खानदान वाले थे, इनके कब्रों में से उनकी लाशें निकाल के उनकी बेहुरमती की थी और उनको लटकाया था, कब्रों में से लाशें निकाल के। यह है सच्ची इस्लामी तारीख, जो आपको जावेद अख्तर जैसा नकली फेक स्कॉलर कभी नहीं बताएगा। यह किया था गौरियों ने गजनवियों के साथ। तो अगर हम इनके नक्शे कदम पे चले, अरफा खानम और राना अयूब जो कि कहती हैं कि कैन नॉट ब्रीथ, उनको सांस लेने में इस वक्त तकलीफ हो रही है हिंदुस्तान में, तो अगर हिंदू भी मुसलमानों के हिसाब से चलते ना, तो आज ये जो मकबरे बने हुए ना बड़े बड़े मुगलों के, और उनकी कब्रों में से लाशें निकाल के लटकाई जाती, अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे जल्लाद होते। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि हिंदुओं जैसा टॉलरेंट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सबसे पुरअमन कौम है, जो कि इनके देश पे इतने मुसलमानों ने हमले किया, आज भी ये मुसलमानों को पाल रहे हैं और ऐसे बदबूदार मुसलमानों को पाल रहे हैं। पद्मश्री देते हैं जावेद अख्तर जैसे सोडो स्कॉलर को। तो आज का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। ये एक मस्जिद या एक मंदिर का मसला नहीं है। अगर सब चीजें करेक्ट करनी है तो
जितने भी मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं उनका सफाया करके उस पे मंदिर बनाना लाजमी है। अगर भारत में सही चीजों को करेक्ट करना है, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स है उसको करेक्ट करना है, तो मंदिरों का रिवाइवल इज लाजमी। एंड देन मंदिरों का इंडिपेंडेंस। जितनी ऑर्गेनाइजेशन आपने मुसलमानों के लिए बनाई है, वक्फ बोर्ड तो ज़कात बोर्ड तो सब्सिडीज और ये वो सब खत्म करें। अगर ये सेक्युलर के ड्रामे करते हैं ना कि सेक्युलरिज्म में ये सब चीजें नहीं होती। माइनॉरिटी की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जब भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, भारत इज नॉट एन हिंदू स्टेट, तो जब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं तो मेजोरिटी माइनॉरिटी कहां से आ गई? तो प्योर अगर ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो उसमें ये वक्फ बोर्ड, ये सब्सिडीज, ये रिजर्वेशन, ये सब बंद करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चीजें रखनी है, अरफा साहिबा, राना साहिबा, जावेद अख्तर, अगर ये सब चीजें रखनी है, वक्फ बोर्ड और ज़कात बोर्ड और रमजान में सब्सिडी और मुफ्त चावल चाहिए और मुफ्त सब चीजें चाहिए, तो फिर लेट इंडिया बी ए हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदुइज्म इज स्टेट रिलीजन इन इंडिया, देन ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज बिकम एन रियलिटी। और फिर इन माइनॉरिटीज को आप कुछ भी सब्सिडीज देते हैं, सब कुछ करते हैं, समझ में आती है। लेकिन जब एक सेक्युलर स्टेट है तो फिर सबको बराबर रखें। फिर हिंदुओं के लिए भी अलग वैदिक स्कूल बनाएं, अलग इनके आश्रम बनाएं, अलग इनकी चीजें बनाएं, इनके भी अलग लॉस बनाएं, सब चीजें करें। तो मेरा सिंपल सा इस इश्यू पे, आज के वर्डिक्ट पे यही कहना है कि बिल्कुल कि जिन मुगलों की आप वकालत कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं ना, वो मुगल यहाँ पे इन्वेडर थे। और चूंकि वहां पे पहाड़ों में से मंगोलिया और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ों में से ये आए थे, क्योंकि इनके बाप दादाओं की तारीख थी। तैमूर भी यहाँ पे लूटने आया था, बाबर का दादा ही था ना तैमूर, ये भी यहाँ पे लूटने आया था, तो इनकी तारीख थी, इनको पता था। फिर इन्होंने सोचा कि यार हम बार बार यहाँ लूटने आते हैं, यहीं बैठ के अय्याशियां करो। जिस शाहजहां की ये तारीफ करते हैं उसने हिंदुस्तानियों का इस्तेहसाल किया था और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को अमीर कर दिया था। क्या अकबर बादशाह अपने इसकी माँ जहेज में लाई थी हिंदुस्तान की दौलत, जिस दौलत का ये कह रहा है कि अकबर ने हिंदुस्तान को अमीर किया था? अरे भाई, ये हिंदुस्तान दुनिया का हमेशा